हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे सिट्रोएन C3 या निसान मैग्नाइट, टाटा टियागो ईवी का रिव्यू, कोहरे में कैसे करें सेफ ड्राइविंग और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे 10 से 12 लाख के बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवी। I think that is taking the cake in all respects. ये पहले दिन से ही एक स्मार्ट व्हीकल थी जो उसके साथ कनेक्टेड थी। बजट एसयूवी इज ऑल पीपल्स चॉइस। जी हाँ, हर कोई चाहता है एक ऐसी गाड़ी जिसमें एसयूवी स्टांस भी हो, ठीक ठाक फीचर्स हो और जो बजट में भी फिट बैठे। तो इस कैटेगरी में 2 नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, एक है सिट्रोएन C3 और दूसरी तरफ है निसान मैग्नाइट। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंपटीशन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप ये जान सकें कि बजट एसयूवी के मामले में दोनों में से कौन सी है बेस्ट। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट एसयूवी ऑब्सेस्ड मार्केट है, इसीलिए ना ही सिर्फ हर सेगमेंट में बल्कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स की ओर से एसयूवीज मार्केट में आ चुकी हैं और एक बड़ा लाइनअप आगे के लिए भी है। लेकिन जब बात होती है स्मॉल सेगमेंट एसयूवी की या बजट एसयूवी की, तो इस सेगमेंट में कई नई एंट्रीज हुई हैं। ऑल्दो साल 2020 तक मारुति इकलौता प्लेयर था इस सेगमेंट में इन द फॉर्म ऑफ इग्निस। उसके बाद निसान ने अपने डाइंग डेज को रिवाइव करने के लिए मैग्नाइट को लेकर आया और क्योंकि इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसीलिए ऑल टुगेदर एक नए प्लेयर ने यानी सिट्रोएन ने, जो कि एक फ्रेंच ऑटोमेकर है, 2022 में C3 के साथ कदम रखा। आज हमारे साथ निसान मैग्नाइट और सिट्रोएन C3 दोनों गाड़ियां मौजूद हैं एक हेड टू हेड बैटल के लिए, ताकि इस रिव्यू के जरिए आप ये जान सकें कि सब 4 मीटर सेगमेंट में इन दोनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। So let's deal with design first. Although इन दोनों ही गाड़ियों के तमाम रिव्यूज आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर देखे होंगे और इसीलिए अपना खुद का एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया होगा इन मिनी एसयूवीज को लेकर। लेकिन आज ये दोनों गाड़ियां आमने सामने हैं, तो सवाल ये है कि इन दोनों में से वो वाव फैक्टर किस में है, या फिर यूं कहें कि कौन सी वो गाड़ी है जिसे देखकर आपका बॉस कहेगा हे दैट्स अ नाइस पिक। दोनों ही एसयूवीज को मॉडर्न टच दिया गया है बट इन वेज ऑफ देयर ओन। निसान ने मैग्नाइट को थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया है क्योंकि क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा ही है। शार्प एंगुलर बाय प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एल शेप DRLs थोड़ा अप मार्केट फील लेड करते हैं। इसमें आपको फंक्शनल रूफ रेल्स भी मिलती हैं जिनकी 50 kg ऑफ लोड बियरिंग कैपेसिटी है। वहीं अगर आप सिट्रोएन की बात करेंगे तो इट इज वेल एक्लेम्ड फॉर इट्स डिफरेंशिएटिंग लुक्स। इसमें आपको वो फ्रेंच कनेक्शन साफ तौर से रिफ्लेक्ट होगा और इसीलिए शायद क्राउड में भी ये अपनी अलग पहचान लेंड करती है। इस क्वर्की एसयूवी में जो ब्रांड की इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट होती है। स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन है, DRLs ऑन टॉप प्रेजेंट हैं rather than लोअर डाउन, क्रोम लाइंस LED DRLs में मौजूद हैं। ऑल्दो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की एब्सेंस है। दोनों ही गाड़ियों का बॉक्सी प्रोफाइल है, एसयूवी स्टैंस है, लेकिन अगर डिजाइन और लुक्स की बात करें तो मैग्नाइट आपको अच्छी तो लगेगी लेकिन थोड़ा सा पुराना फील आपको इसमें मिलेगा नई डिजाइन के नाम पे। C3 के डिजाइन फ्रेश और ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। ऑल्दो इसमें भी थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें OVRM माउंटेन इंडिकेटर्स नहीं है, रिवर्सिंग कैमरा स्टैंडर्ड आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो इन बातों को भूला जा सकता है क्योंकि जिस वाव फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो C3 में मौजूद है, ये ज्यादा अपीलिंग नजर आती है। लेकिन अब बात करते हैं इंटीरियर्स की और फीचर्स की, तो सबसे पहले C3 के केबिन में चलते हैं। C3 की जो क्वर्कीनेस है वो केबिन के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड की गई है, या फिर यूं कहें कि जो डिजाइन है C3 का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना ही सिर्फ एक्सटीरियर बल्कि इंटीरियर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको सेंट्रल कंसोल में ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जिसकी रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी है। साथ ही इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी मिलता है। फुल्ली डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मौजूद है, हालांकि दिस इज नॉट ऑफ द सॉर्ट विच यू माइट थिंक और व्हाट। इसमें आपको स्मॉल सेंट्रल स्क्रीन मिल रही है डॉटेड विद स्टेटस लाइट्स अराउंड। साथ ही
जिस प्राइस पॉइंट के साथ C3 आती है उस हिसाब से इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी इंटीरियर्स में दी गई है वो भी डिसेंट है। यहाँ जो गियर नॉब मौजूद है इसका डिजाइन भी फंकी है। सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, काफी कंफर्टेबल हैं। एक चीज जो हाईलाइट करना बहुत जरूरी है वो है स्पेस। C3 में आपको स्पेस काफी अच्छी मिल रही है, फिर चाहे वो नी रूम हो, हेडरूम हो या फिर दोनों ड्राइवर को ड्राइवर के बीच का शोल्डर रूम ही क्यों ना हो। मैग्नाइट के केबिन में बैठते ही आप महसूस करेंगे कि यहाँ लैक ऑफ फ्लेयर और एरीनेस है। ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी खराब है, बट जो ओवरऑल लेआउट है इस के इंटीरियर्स का वो C3 के मुकाबले कम इनवाइटिंग या कम कलरफुल है। आपको सेंट्रल में ये 8 इंच का स्क्रीन मिल रहा है जिसका रेस्पॉन्स उतना अप टू द मार्क नहीं है। साथ ही आप ओवरऑल अगर इसके केबिन को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि निसान ने कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, जहाँ पर क्रेडिट जाता है मैग्नाइट को वो दो चीज़ें ज़रूर है। एक तो इसके जो गियर नॉब के साथ जो AC नॉब है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उनका डिज़ाइन अच्छा है। साथ ही स्टीयरिंग पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि मीडिया कंट्रोल्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल भी हैं। यहाँ आपको स्टीयरिंग एडजस्ट भी मिल रहा है फॉर रेक, नॉट फॉर रीच। और जो इसका 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ इसको फुल मार्क्स जाते हैं क्योंकि इसमें सारी ड्राइविंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलेंगी। साथ ही अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे मैग्नाइट के तो आपको वायरलेस चार्जिंग पैड के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। ऑल्दो 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है। स्पेस ठीक है लेकिन C3 के मुकाबले कम है। So as far as the interiors go for both cars, अगर आप एक ऐसा केबिन देख रहे हैं जिसके लेआउट सिंबॉलिक हो, प्लेफुल कैरेक्टर हो, फीचर्स वो मौजूद हो जो आपकी मोस्ट ऑफ योर नीड्स फुलफिल करें, देन C3 इज द वे टू गो। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हैं एक अंडरस्टेटेड लुक या फिर टैकोमीटर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको चाहिए ही, देन मैग्नाइट हैज योर बैक। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो सिट्रोएन C3 में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 80 HP की पावर देता है और 115 Nm का टॉर्क। वहीं दूसरा है टर्बो इंजन 1.2 लीटर का ही, इसमें आपको 109 HP की पावर मिलती है और 190 Nm का टॉर्क। वहीं अगर आप मैग्नाइट की बात करेंगे तो इसकी इंजन कैपेसिटी C3 के मुकाबले कम है। इसमें आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 71 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क देता है, और दूसरी तरफ 1 लीटर का ही टर्बो इंजन है जिसमें आपको 109 HP की पावर और 152 Nm का टॉर्क लेंड करता है। बात करेंगे गियरबॉक्स चॉइसेस की तो आपको C3 में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं मिलेगा। इसमें आपको 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। वहीं मैग्नाइट में आपको 5 स्पीड मैनुअल और टर्बो वेरिएंट्स के लिए CVT गियरबॉक्स का भी चॉइस मिलता है। लेकिन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, राइड एंड हैंडलिंग? लेट्स फाइंड आउट। C3 में आपको काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है। जैसे ही आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो अगर आप एक्सेलरेटर को फर्दर स्ट्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा वोकल हो जाता है। ये टर्बो इंजन आपको हाईवेज पर अपने मैसिव 190 Nm टॉर्क रिजर्व के साथ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस लेंड करता है। इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मौजूद नहीं है, लेकिन इसका टर्बो इंजन एनफ टॉर्क देता है जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को मिस नहीं करेंगे और ये थर्ड गियर में भी लो और हाई स्पीड्स पर मेंटेन करता है विदाउट द इंजन नॉकिंग। ब्रेक्स एडिक्वेट हैं और अपना काम ठीक तरीके से करते हैं। नीडलेस टू से टर्बोचार्ज इंजन ऑफ कोर्स हमारी पिक है ओवर नेचुरली एस्पिरेटेड ऑप्शन, क्योंकि जो इसकी शेयर परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है। वहीं मैग्नाइट की बात करें तो सेम लीनियर पावर डिलीवरी आप महसूस करेंगे विद रेस्पॉन्सिव मिड रेंज, लेकिन फ्रेंच काउंटरपार्ट के मुकाबले इसका इंजन थोड़ा सा ज्यादा नॉइजी है। ये बिट ज्यादा वोकल है जैसे ही आप एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। इवन एट 4000 RPM ये आउट ऑफ द ब्रेथ महसूस होता है। ऑल्दो इसका एक्स्ट्रॉनिक CVT गियरबॉक्स इज अ चार्म टू स्लाइड थ्रू। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट की। C5 जैसी कारपेट राइड तो आपको C3 में नहीं मिलती है, लेकिन ये आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगी।
C3 में आपको थोड़ा बॉडी रोल महसूस होगा, लेकिन जिस क्वालिटी ऑफ कंफर्ट की हम बात कर रहे हैं जो ये फ्रेंच मिनी एसयूवी प्रोवाइड करती है, उसके सामने इस पॉइंट को इग्नोर किया जा सकता है। वहीं बात करें मैग्नाइट की, तो इसका राइड कंफर्ट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। राइड क्वालिटी ठीक है, लेकिन पैसेंजर्स इसमें हर बम्प को, हर पॉटहोल को महसूस करेंगे। बॉडी रोल ऑल्दो C3 के मुकाबले बेटर है, लेकिन इसमें ओवरऑल आपको कंफर्ट C3 के मुकाबले थोड़ा कम मिलेगा। इनफैक्ट इसमें लैक ऑफ रिफाइनमेंट है और सब्सिक्वेंट वाइब्रेशंस भी महसूस होंगी। यानी C3 का मैग्नाइट के मुकाबले जो सस्पेंशन सेटअप है वो बेटर है और इसीलिए उसमें आपको मैग्नाइट के मुकाबले ज्यादा कंफर्ट मिलता है। अब बात फाइनल वर्डिक्ट की, तो कीमत बताना जरूरी है। सिट्रोन C3 की कीमत 5,88,000 से शुरू होती है, वहीं निसान मैग्नाइट की कीमत शुरू होती है 5,97,000 तक। लेकिन दोनों में से बेटर चॉइस कौन सी है? ऑल्दो आंसर टफ है, लेकिन C3 उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस और कंफर्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। बीइंग अ सिट्रोन, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार है मौजूदा प्राइस ब्रैकेट में, थैंक्स टू इट्स एप्रोप्रिएट सस्पेंशन ट्यूनिंग। वहीं मैग्नाइट उन लोगों के लिए है जो ज्यादा फीचर वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन इन ज्यादा फीचर्स के लिए आपको ज्यादा कीमत भी चुकानी होगी, क्योंकि निसान मैग्नाइट का टॉप एंड वेरिएंट सिट्रोन C3 के टॉप एंड वेरिएंट से महंगा है। इन दोनों ही गाड़ियों में बजट के हिसाब से अच्छे लुक्स, डिसेंट फीचर्स और अच्छी ड्राइविंग परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। ऑल्दो किफ़ायती बजट एसयूवी के मामले में ठीक ठाक फीचर्स के साथ, अच्छी ड्राइविंग परफॉर्मेंस के साथ सिट्रोन C3 बाजी मार लेती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे टाटा की सबसे सस्ती ईवी टियागो। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। ईवी सेगमेंट में टाटा का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, लेकिन अब नए प्लेयर्स की एंट्री भी हो रही है। तो ऐसे में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए टाटा अब सबसे अफोर्डेबल ईवी लेकर आया है, जिसका नाम है टियागो ईवी। कैसी है ये ईवी, कितनी रेंज मिलती है, कैसी है परफॉर्मेंस, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है टाटा टियागो ईवी, जो ना सिर्फ टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, बल्कि भारत की भी मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक ऑफरिंग बन गई है, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था सितंबर एंड में 8.5 लाख के प्राइस टैग के साथ। टॉप एंड में इसकी कीमत ऑलमोस्ट 12.25 लाख रुपए तक जाती है। इंटरेस्टिंग ये है कि लॉन्च से लेकर अब तक, यानी सिर्फ 2 महीने में जो इंट्रोडक्टरी प्राइस कंपनी ने बुकिंग्स का रखा था, उसमें 20,000 बुकिंग्स कंपनी को मिल चुकी है। और पहले आपको बताते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। तो ये आपको 2 बैटरी पैक में मिलती है। एक है 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसमें रेंज है 250 किलोमीटर्स की, और दूसरा है 24.2 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसमें बड़ी रेंज है, यानी 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो विद इन टाटा टियागो ईवी आपको 2 रेंज वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब इन दोनों रेंज में इन टोटल 7 वेरिएंट हैं। 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं 19.2 किलोवाट के, और बाकी 5 वेरिएंट जो है वो 24.2 किलोवाट बैटरी पैक वाले हैं। चार्जिंग की अगर बात करें तो 19.2 किलोवाट में एज स्टैंडर्ड आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है, और जो लॉन्गर रेंज है, यानी हायर बैटरी कैपेसिटी वाले वेरिएंट है 24.2 किलोवाट के, उसमें आपको 3.3 के साथ 7.2 किलोवाट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो आपके पास 2 चार्जर के ऑप्शन है अक्रॉस 7 वेरिएंट्स। खास बात यह है कि कंपनी का कहना यह है कि टाटा टियागो ईवी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी से लैस, यानी अगर आप 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो ये उसमें भी सक्षम है। अगर आप आईसी टियागो से कंपेयर करेंगे तो पहले कीमत बता देते हैं, ये उसके मुकाबले लगभग 3-3.25 लाख रुपए महंगी है। लुक्स, हालांकि शेप, साइज, लुक एंड फील काफी सिमिलर है, आईसी टियागो के जैसा ही है। थोड़े एलिमेंट्स हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ईवी की बैजिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये ब्लू एक्सेंट्स आपको बॉडी में मिलेंगे, ये एयर डैम पे आपको वाइड डिज़ाइन मिलेगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। साथ ही अगर आप इसके व्हील्स भी देखेंगे तो इसमें 14 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील है, जिनका डिज़ाइन यूनिक है टियागो ईवी में, और ये डिफरेंट है टियागो ICE से। तो टियागो ईवी का जो केबिन है वो पेट्रोल वर्जन टियागो से बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि डायमेंशंस नहीं बदले हैं, लेआउट नहीं बदला है, तो सेम होना ही था। थोड़े आपको डिफरेंस दिखाई देंगे। आपको एक तो ब्लू एक्सेंट्स दिख रहे हैं केबिन में, AC वेंट्स के चारों तरफ।
स्टीयरिंग पर ये लेदर रैपिंग मिल रही है। जो सीट्स का लेदर है वो भी पेट्रोल वर्जन टियागो से डिफरेंट है। सेंट्रल कंसोल में आपको गियर लीवर की जगह अब ये रोटरी डायल मिल रहा है, जिसमें आपको ड्राइव सेलेक्टर मोड मिल रहे हैं और साथ ही DNR के अलावा S भी है, और S का मतलब हुआ कि इसमें स्पोर्ट मोड भी कंपनी ने दिया है। एक चीज़ ज़रूर है, इसमें जो बूट है वो टियागो में 250 लीटर के आसपास का आता है, 240 लीटर का बूट स्पेस है, और लेकिन उस बूट स्पेस को क्योंकि ऑक्यूपाई कर लिया है बैटरी पैक ने, तो इसीलिए आपको इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिल रही है, लेकिन एक पंचर रिपेयर किट मिल रही है। अब सेफ्टी की बात कर लेंगे और फीचर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि कंपनी का दावा है कि ये छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी फुल्ली फीचर लोडेड है। तो इसमें आपको 2 फ्रंट एयरबैग्स मिल रहे हैं, इसके अलावा ABS विद EBD है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, क्रूज कंट्रोल है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। तो ये तमाम एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन अगेन ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करेगा कि आपको कौन सा फीचर मिल रहा है। फुल्ली लोडेड ट्रिम लेंगे तो आपको तमाम एडवांस फीचर्स मिलेंगे। टाटा मोटर्स की Z कनेक्ट ऐप है, वो अगर फोन में डाउनलोड कर लेंगे तो उसके थ्रू इसको रिमोटली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं गाड़ी को, और तमाम गाड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको उसमें मिलेगी, फिर चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर आपको अपनी गाड़ी के बारे में उसकी रेंज कितनी है वो सब बातें भी जाननी हो। एक चीज़ और है, इसमें आपको जो रीजनरेशन मल्टी मोड रीजनरेशन का फीचर है वो मिलता है, जिसे कंपनी ने नेक्सॉन EV मैक्स में इंट्रोड्यूस किया था, वो भी आपको टियागो EV में मिल रहा है। टाटा टियागो EV को आपको चलाने में मजा आएगा। ये भले ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन ये पावरफुल है। मतलब जो इसमें इनिशियल पुश है या जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो इमीडिएट है, तो कहीं भी आपको लैग महसूस नहीं होगा, ये इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करती है, वो अच्छी बात है इसमें। बाकी ये साइलेंट है बाकी EVs की तरह ही, तो केबिन साउंड आपको नहीं मिलेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बाकी सेटअप इसका क्योंकि पेट्रोल वर्जन टियागो पर ही बेस्ड है, तो बाकी ब्रेकिंग है, सस्पेंशन है, वो सब आपको सिमिलर मिलेंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक खास बात ज़रूरी है, जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो बैटरी वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कंपनी इस गाड़ी पर बैटरी और मोटर दोनों पर 8 साल की वारंटी या 1,60,000 किलोमीटर ड्रिवन पर बैटरी पर वारंटी ऑफर कर रही है, जो भी पहले फुलफिल हो जाए। और दूसरी तरफ ओवरऑल गाड़ी पर 3 साल या फिर 1.25 लाख किलोमीटर चलाने पर वारंटी ऑफर कर रही है। अब क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल EV है और इस सेगमेंट में कोई दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है नहीं, तो इसका कोई डायरेक्ट राइवल तो मौजूद है ही नहीं मार्केट में, बट इसे चलाने के बाद, इसके साथ एक दिन गोवा में बिताने के बाद ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जो 20,000 यूनिट्स इसकी बुक हो गई हैं, वो जस्टिफाइड है। इन दिनों देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में कोहरा जब हो तो सेफ ड्राइविंग कैसे करें। आज टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे, जिनको फॉलो करके आप कोहरे में भी सुरक्षित ड्राइविंग कर सकते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 10 से 12 लाख रुपए के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो अनुज त्यागी ने भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, Hyundai की वेन्यू, महिंद्रा की XUV 300, टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रीजा इन्होंने शॉर्टलिस्ट की है। पेट्रोल वेरिएंट ये चुनना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं इन चारों में से बेस्ट पेट्रोल गाड़ी कौन सी है। अनुज जी, वैसे तो आपको बहुत बड़ी चॉइस है इसके अंदर, बट वेन्यू जो लॉन्च हुई थी आज से 3 साल पहले Hyundai की, आई थिंक दैट इज़ टेकिंग द केक इन ऑल रिस्पेक्ट। ये पहले दिन से ही एक स्मार्ट व्हीकल थी जो इसके साथ कनेक्टेड थी। स्मार्टफोन के साथ आप उसको कनेक्ट कर लीजिए एंड यू हैव ऑल द फीचर्स जो आप अपने फिंगर टिप्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 इंजन ऑप्शंस हैं। द बेस्ट इंजन जो परफॉर्मेंस है वो है 1 लीटर का जो टर्बो और 120 bhp निकालता है। 18-19 किलोमीटर की फ्यूलेज एवरेज की दावा है और इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन भी मिल सकती है। DCT ट्रांसमिशन है, मैनुअल है, तो ये सब आपको ऑप्शंस भी हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट। जो मेट्रो में चला रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें। एंड प्राइस शुरू होती है 753 से जाती है 1272 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आशीष तंवर का। एक 2 व्हीलर लेना चाहते हैं ये। इन्होंने TVS रेडियन और होंडा की CD 110 चुनी है। जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। आशीष जी, TVS की जो रेडियन है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल बाइक जो आपको हर तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल कंजम्पशन। तो ये सब चीज़ें देखते हुए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी को ज़्यादा तवज्जो दें। जो 110 cc इंजन है, 8.4 bhp निकालता है, 70-72 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, जबकि आपको एक्चुअल ऑन रोड कम से कम नहीं तो 60 किलोमीटर तो निकालेगा, 55-60 के लगभग। एंड 60,000 से शुरू होती है और 78,000 तक का टॉप मॉडल है उसका। जो आपको पसंद आए एंड बजट में बैठे आप वो देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। कीप ड्राइविंग सेफ। नमस्कार।